मॉर्निंग स्टूडेंट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। और यह है आईटी के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, नीट 11th क्लास, 12th क्लास फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें है ये लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 जिसमें कंप्लीट बोर्स मॉडल फाइनल हो गया है। कैलकुलेशन पढ़ रहे थे और कैलकुलेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेडियस फाइनल, कैलकुलेशन फॉर रेडियस कंप्लीट। उसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एकदम नीचे क्वेश्चन बनाने का तरीका वही रहेगा जैसे हम लोग ने रेडियस में बनाया था। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप जानते हैं ये कि प्लस जेडी, और यहाँ पे अगर आप nth ऑर्बिट में यहाँ आपको रेडियस बनाना हो सो आप ये पढ़ चुके हैं। रेडियस ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम और इंटू n स्क्वायर बाई जेड, ये हुआ, ये है n स्क्वायर बाई जेड। ऐसे आप इसको मीटर में कर सकते हैं, और जब मीटर में करेंगे आप तो ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे 10 पे पावर माइनस 10, ये हो गया, और ये मीटर में कर लेंगे n स्क्वायर बाई जेड। ऐसे इस तरह से तो ये हो गया रिजल्ट आपका। और अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीड चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, अभी हम लोग स्पीड कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है। ये तो एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। रेडियस आपने बनाया है, रेडियस के हेल्प से तुरंत वो बन जाएगा। आप क्या करिए कि बोर्स मॉडल का जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो अप्लाई कर दीजिए। देखिए तुरंत बन गया आपका, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या सिर्फ ऐसे लिखेंगे फ्रॉम बोर्स मॉडल। सो बोर्स मॉडल में आप जानते हैं कि m और v आर, एम वी आर जो होता है साइंस में होता है NH/2π, ये आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं MVR इक्वल टू NH/2π। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू हो गया NH/2π, और यहाँ पे यूज कर लेंगे m इंटू द आर, ऐसे, ठीक है। आर का वैल्यू पढ़ा हुआ आपका, बाकी सारा डाटा जानते हैं, पुट कर लीजिए, सॉल्व करिए उसको। सो स्पीड, और यहाँ पे n छोड़ देंगे, n तो वेरिएबल है, और h का वैल्यू हुआ 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34, ये हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31, r का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10 पे पावर माइनस 10, और नीचे हो गया n स्क्वायर बाई जेड, तो यहाँ पे n स्क्वायर कर लेंगे, ऊपर में कर लेंगे जेड, और ये है मीटर पर सेकेंड, यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करना है, सॉल्व करने में यहाँ पे आपका 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 आता है। तो सिंपल सा देखिए, आपका अगर रेडियस पता है तो ये सिर्फ बोर्स मॉडल अप्लाई करना है, तुरंत मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पे आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक n और n स्क्वायर कैंसिल हो गया, और सॉल्व कर रहे हैं तो 2.18 इंटू 10 पे पावर 6, ये है मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई में ऊपर में है जेड और डिवाइड बाय नीचे है n, जेड बाय n हो गया, ये रिजल्ट हो गया। होगी सेंटीमीटर करना चाहे तो 10 पे पावर 8 कर लेंगे, 2.18, और इंटू 10 पे पावर 6 की जगह 8 कर लेंगे, तो ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन। तीसरा रिजल्ट आपका फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। नेक्स्ट ग्राफिकल फॉर्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ फॉर्म में आपको एग्जाम में आता ही है आपका। सो ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, और जेड बाई एन सेकेंड। सो आपको ये मिल गया कि ये इलेक्ट्रॉन है और nth ऑर्बिट है बोर्स मॉडल के लिए।
ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ, और एनी nth ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन का अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है 2.18 10⁻6 हो मीटर पर सेकेंड Z/n। सो Z/n ऐसा। सिंपल, आप इसको जैसे रेडियस का पढ़ रहे थे क्वेश्चन वैसे ही अप्लाई करिए। ग्राफ कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। चलिए आप बताएंगे यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम करूँ कि वेलोसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इसका मतलब समझिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रीडिंग करना सीखिएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड चाहिए। ठीक, मतलब आप फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू भी 1, ये मीनिंग हुआ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन भी Z1 हो गया। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आप सॉल्व करेंगे, ये हुआ 2.18 इंटू 10⁻6 हो गया और मीटर पर सेकेंड ये हो गया। सेकेंड ऑर्बिट ऐसे ही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम आप पढ़ेंगे। सो ये लिखेंगे 2.18 इंटू 10⁻6 और डिवाइड बाय, यहाँ देखेंगे n नीचे है, Z/n तो n नीचे है तो n में यहाँ 2 कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये हुआ 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, ये है मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट के लिए आप बना सकते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 बाई n, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और ऐसे इनफाइनाइट आप काफ़ी दूर इनफाइनाइट ऑर्बिट में करेंगे, n का वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए आप बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये पैटर्न को आप देखते हैं तो देखने में साफ पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है। V1 सबसे बड़ा है, फिर V2 छोटा हो गया, V3 छोटा हो गया और लास्ट में जाते जाते 0 हो गया। सो आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप प्लानिंग करके लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट नंबर। सो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 V4। और आया भी तो था स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट नंबर। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर आप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटते जाएगा। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज with increase in orbit number। सो ऑर्बिट नंबर जैसे जैसे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटते रहेगा। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट नंबर, ये हो गया आपका। ड्राइंग करके भी आप दिखाना चाहें आप फिगर से, क्योंकि साइंस को पढ़ने का तरीका है फिगर। सो फिगर से आप पढ़ेंगे कि n इक्वल टू 1 है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट आप चाहेंगे n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, n इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। ये तो ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड हुआ, यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहें कि ये इलेक्ट्रॉन है तो स्पीड ऐसे बड़ा करके दिखाएंगे, बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्पीड थोड़ा छोटा कर देंगे, ये बोलेंगे सेकेंड ऑर्बिट का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पीड है। अगर इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ गया तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये थर्ड ऑर्बिट, ये और छोटा करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट ऐसे कर देंगे V4। और ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो हो जाएगा वो 0। तो जैसे जैसे आप ऑर्बिट नंबर बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा।
सो 1/n चल रहा है ये, और डाटा भी आप निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में अप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट, सो V, सो 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू Z/n। सो ये जो है अप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। सो ये जो है किसी के लिए भी लगा सकते हैं। सो अप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक या मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, किसी में भी लगा सकते हैं। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सो कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगा सकते हैं। आप अप्लाई करके देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि स्पीड इन अ फर्स्ट ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस। जैसे ये पूछा जाए आपको, आप बना सकते हैं। बोलेंगे हाँ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 और जेड का वैल्यू जो हो गया 2, और आप जैसे ही पुट करेंगे ये है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में ये अप्लाई कर सकते हैं, एनी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। नेक्स्ट, कहीं भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको सेकेंड ऑर्बिट है और लिथियम प्लस प्लस, ये हाइड्रोजन लाइक सिस्टम हो गया, ठीक है। सो n का वैल्यू जो हुआ 2 और z का वैल्यू जो हुआ वो 3। n का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, सेकेंड ऑर्बिट और z का वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और z/n। सो यहाँ है z 3/2, ये हो गया। कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। नो, कोई भी हाइड्रोजन लाइक, जैसे मान लीजिए आपको फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट, कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम आप कहीं भी लगा सकते हैं। बेरिलियम Sf+3 आ गया। सो आप जानते हैं n का वैल्यू 4 हुआ और z का वैल्यू भी 4 है। सो यहाँ पे पुट कर लेंगे, 4/4 कैंसिल हो गया। हो गया आंसर। कोई भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। सो ये है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस, ये फोर्थ ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। फोर्थ आप रेशियो में आ जाइए। फोर्थ में अगर आपसे पूछा जाता है रेशियो के लिए, तो आप जैसे आप पढ़े हुए थे, जैसे रेडियस पढ़े हुए सब क्वेश्चन तो वैसे ही आएगा। बताइए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे। सो देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है। आप जानते हैं z/n, सो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n। सो यहाँ पे सब में z भी सब में 1 1 1। यहाँ देख रहे हैं कि z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, यहाँ पे z का वैल्यू 1, n का वैल्यू जो है वो 2, यहाँ z का वैल्यू 1 बट n का वैल्यू 3। सो ये आंसर हो गया 1/1 H2, 1/2 H2, 1/3, ये आंसर हो गया ऐसा। बट और बेटर फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो राउंड फिगर करना जानते हैं ना आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:3 2। सो आंसर में आप प्रेजेंट करेंगे तो और बेटर फॉर्म में 6:3 2। ये है आंसर, हो गया। नेक्स्ट,
कोई भी रेशियो आप, अगर मैं आपको बोलूँगी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम है प्लस है, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो यहाँ भी जेड कांस्टेंट हुआ और सिर्फ वेरी कर रहा है एन, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/n, क्योंकि जेड सब में जेड 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 सब में 2 2 2 चल रहा है। तो सेम आंसर 1/1 1/2 1/3, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6:3:2 हो गया आंसर। हो गया। मान ली स्पीड मुझे बनाना हो, स्पीड अगर ऐसे बनाना हो कि मुझे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस, मान ली ऐसे बनाना हो, इस तरह से रेशो बनाना हो ऐसे, तो आप चेक कर सकते हैं कि नाउ यहाँ पे n का वैल्यू 1, यहाँ n का वैल्यू 2, यहाँ पे n का वैल्यू 3, यहाँ z का वैल्यू 1, यहाँ z का वैल्यू 2 और यहाँ z का वैल्यू 3, और रेडियस प्रोपोर्शनल टू ऊपर में होता है z/n, तो 1, फिर यहाँ 1/1 1/1, तो आंसर हो गया 1:1:1 हो गया आंसर। हो गया। कोई भी दो का भी रेशियो ले सकते हैं, कुछ भी रैंडमली आप जो मन करे, मान लीजिए मुझे लिखना होगी स्पीड ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस और स्पीड इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस, ऐसे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, दो का सेट बनाना हो। सो आप जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू z/n, ये है फॉलो करना है पैटर्न z/n, तो z 1/1 1/1, यहाँ पे 3/2 z 3/2, क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2:3, ये है आंसर। हो गया। तो ये है आपका रेशियो बनाना, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड बनाना, जैसे आप रेडियस का क्वेश्चन बनाते हैं ना, वैसे ही ये सब कुछ है आपका। नेक्स्ट, मान लीजिए ये फॉर्मूला आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़ रहे हैं कि ये है 2.18 इंटू 10⁻6 हुआ और मीटर पर सेकेंड ये हुआ मल्टीप्लाई बाई z/n, ये फॉर्मूला आपका हो। और अगर आप बना रहे हैं कि मान लीजिए v फॉर स्पीड, ठीक है, v क्या है, तो v द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, v द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और मैं पूछूं कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस, अगर मैं ऐसे पूछूं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस, सो n का वैल्यू दोनों में 1 हुआ और यहाँ z, इसका z हुआ 1 और इसका z हुआ 2, 1:2। अब इससे रिलेटेड कई टर्म भी पूछा जाता है आपको कि स्पीड जो है उससे क्या क्या आप रिलेट कर सकते हैं। सो आप काइनेटिक एनर्जी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है पेपर में कि काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा, पूछता तो वही है एग्जाम में ना। इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पढ़ना है के पूछा जाता है, के काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, के जो है के है काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो जानते हैं, हाफ और m और v²। इलेक्ट्रॉन का मास तो सबके लिए सेम होगा ना, किसी भी के लिए, किसी भी हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास, हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम रहेगा और सेम होने पे ये काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v² जानते हैं। एग्जाम में आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस,
तो ये देखिए स्पीड आपने बनाया है 1:2, सो स्क्वायर करना है स्क्वायर, तो 1:4 आया हुआ है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है 1:4। तो रिलेट करना है, रिलेट कर लीजिएगा आप ऐसे 1:4। कई लोग बोलते हैं क्लास ऑफिस में आके इसके बाद बोलते हैं सर मास देखिए तो मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 होता है, तो हाइड्रोजन का मास 1 लिख दीजिए, हीलियम का मास 4 करके बनाइए। तो मैं बोलता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का ना, तो मास इलेक्ट्रॉन का ना लेंगे। आप मास क्यों यहाँ पे मास हीलियम का कर रहे हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसमें हो चाहे इसमें, दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो होगा मास तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमेशा सेम रहता है। तो ये था आंसर। इसे रिलेट करना ये सब सीखिए, सब एग्जाम में आता है। मान लीजिए पेपर में आ गया, बोला गया कि हमें लैम्डा निकालिए, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए एग्जाम में तो आएगा ही, दूसरे टॉपिक से लिंक करना ही है। आप पढ़े हुए हैं 10 बार तो लिखे होंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/m/v। h यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड। और स्पीड जानते हैं, अभी आपने पढ़ा था स्पीड, सामने स्पीड है z/n, तो ये हो गया, उल्टा करेंगे तो n/z हो गया। पूछते हैं एग्जाम में, बोलते हैं कि बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस। कुछ भी पूछा जाएगा, किसी के लिए भी पूछ सकता है। सेट कर लेंगे, स्पीड का उल्टा, यहाँ इसका उल्टा करना है, सो चेक भी कर सकते हैं 1/1 1/2, सो 1:2 1/2, या और बेटर करेंगे तो क्रॉस कर लेंगे तो 2:1, होल नंबर में करेंगे तो 2:1। तो इस तरह आपको रिलेट करना है, रिलेट करके आपको सीखना है, ठीक है, ऐसे सीखना होता है। तो एग्जैक्ट डाटा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, किसी के लिए भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए रेशियो चाहिए, रेशियो में 3 का रेशियो, 2 का रेशियो, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप काइनेटिक एनर्जी रिलेट करिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेट करिए। कभी कभी तो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करने के लिए पूछ देता है, जैसे 6। So speed of electron in first orbit of hydrogen atom, first orbit। अगर मैं first orbit of hydrogen atom में डिस्कस करूं कि first orbit of hydrogen atom, तो ये होगा first orbit of hydrogen atom में सॉल्व करिए, ये 1 and 1 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोलते हैं इसको कंपेयर करिए तो स्पीड ऑफ लाइट से, सो C 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है C क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट से। बोलते हैं कि इसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करके दिखाइए, तो लाइट के स्पीड से कंपेयर करिए। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नियरली अप्रोक्सीमेटली पूछा था कि क्या आएगा, चलो चेक करिए। तो नॉट एग्जैक्टली तो नहीं, बट नियरली पूछा गया था कि नियरली कितना आ रहा है, तो चेक करेंगे आप। So speed of first electron, first orbit of hydrogen atom divided by C, ये है 2.18 10⁶, 3 into 10⁸ कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय C कर लेंगे। ऊपर में है 2.18, नीचे में 3 और 2 0 करेंगे 100। So nearly 100 first orbit of hydrogen atom by speed of light, nearly the 1/100, ऐसे nearly, not exactly नहीं है, approximately पूछा हुआ था पेपर में, था कि speed of electron in first orbit of hydrogen atom nearly 1/100 time the speed of light। okay। नेक्स्ट इसका ग्राफिकल अप्रोच हम लोग देखते हैं कि ग्राफ में क्या क्या पूछा जाता है। 7 पॉइंट इज द ग्राफ।
7 पॉइंट इसमें ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं और ग्राफ में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफ में क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो जेड के लिए प्लॉट करते हैं। तो नंबर 1 अगर मुझे प्लॉट करना है और वी और जेड के लिए, वी और यहाँ पे जेड, जेड के लिए और स्पीड के लिए इसको प्लॉट करना। फंक्शन सामने है और जेड जेड ऊपर में है आपका। अगर प्लॉट कर रहे हैं जेड तो बाकी एन को कांस्टेंट मानिए, ये तो खैर कांस्टेंट ही है। और स्पीड यहाँ से दिख रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। यहाँ पे एक अपने मन से सी ले लेंगे जेड। लोग बोलते हैं सी क्या है, तो सी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट ले लिया है। और अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो v ये वाई एक्सिस है और ये है c मतलब स्लोप और z है वो x एक्सिस है। y इज इक्वल टू mx इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट ये तो मैथ है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में ऐसे भेजना है कि स्ट्रेट लाइन भेजना है, बट टच मत करिएगा। आज तक साइंस में एटॉमिक नंबर कभी भी जीरो नहीं हुआ है और एटॉमिक नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, तो आप टच नहीं करना है यहाँ पे, इसको टच मत करिएगा, इससे थोड़ा सा दूर ही रखिएगा। क्योंकि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो स्ट्रेट लाइन है, वो मैथ समझना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये फंक्शन है, वाई एक्सिस है ये वाला, और ये कांस्टेंट हुआ, स्लोप हुआ, और जेड एक्स एक्सिस है, वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये सब जानना है। बट उसको प्लॉट करते समय थोड़ा केमिस्ट्री केयर करना है कि वो ओरिजिन से टच मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और n में प्लॉट करना है मुझे। n इज द ऑर्बिट नंबर और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लॉट करना है। n जो है ऑर्बिट नंबर और v फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए प्लानिंग करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। आप अभी फंक्शन देखे थे, तो फंक्शन में ऐसा कुछ आया था v और प्रोपोर्शनल टू 1/n ऐसे था। तो ऊपर में z नीचे में n था आपका। हटा लीजिए, वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी v इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, वो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए c यूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब आपका n इंटू द v, n को इधर ले लीजिए, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये c कांस्टेंट, n का मतलब है x एक्सिस, v का मतलब है y एक्सिस, और x y जो कांस्टेंट हो गया। फेमस ग्राफ होता है x y कांस्टेंट, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये बहुत कॉमन ग्राफ है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। और ये ग्राफ आएगा ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ग्राफ का नेचर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ। नेक्स्ट, थर्ड, मान लिया ऐसे आ गया, बोला गया कि ये है 1 ऑर्बिट नंबर है, यहाँ 1/n दे दिया पेपर में, और यहाँ पे आपको लिखा गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मुझे ऐसे प्लॉट करना है, वो v है और साइड है 1/n लिखा हुआ है। सिंपल सा, आप जानते हैं कि आपका स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/n था, और स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू c, प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा 1/n, मतलब स्पीड इज इक्वल टू 1/n और इंटू c। मतलब आप देखेंगे, या ऐसे छोड़ दीजिए, ये स्पीड जो है वो कौन सा एक्सिस है, तो स्पीड है y एक्सिस, और ये है m, और 1/n, ये 1/n एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को। तो ये है x एक्सिस, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और n ले सकते हैं, n इज इक्वल टू, अगर 0 लेंगे तो आप ले सकते हैं,
ऑर्बिट तो इन्फानाइट होता है ना, ऑर्बिट इन्फानाइट अगर, सो आप स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऐसा। फिर लोग बोलते हैं एन क्यों लिया आपने यहाँ पे 1/n, और 1/n अगर जीरो ले रहे हैं, अगर आप 1/n मतलब 1/n को जीरो लेंगे ऐसे, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू ऐसे क्रॉस कर लेंगे, इधर कर लेंगे तो 1/0। सो n का वैल्यू इन्फानाइट, ये तो पॉसिबल है, n तो ऑर्बिट नंबर पढ़ते ही है इन्फानाइट, ऑर्बिट नंबर इन्फानाइट ये तो होता ही है, आप जानते हैं। तभी ना आप आयोनाइज क्या करते थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से लेके इन्फानाइट तक छोड़ने जाते थे, तो वो आयोनाइजेशन है, तो यहाँ टच करेगा, जहाँ नहीं रहेगा वो मैं चेक करके बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, तो ग्राफ आता है पेपर में, जो भी वेरिएशन रहेगा वो आप चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट आपको एक प्लॉट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉग वी में कर दूँ, लॉग वी और लॉग जेड कर दूँ, मैं प्लॉट करेंगे, आप देखें तो प्लॉट करके क्या आ रहा है इसका नेचर। तो ग्राफ मैं बहुत सारा बताते रहता हूँ, पहले भी फिजिक्स में मैंने बहुत सारा ग्राफ बताया आपका, लॉग के एप्लीकेशन भी मैंने बहुत सारे बता रखा है ग्राफ में। देखिए कोई कुछ रटना नहीं है, आप तुरंत बना सकते हैं। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो प्रोपोर्शनल टू जेड, फंक्शन ऊपर था जेड था, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आप प्रोपोर्शनलिटी के लिए c इंटू जेड कर लेंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जेड इंटू सी कर लीजिए, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग वी इज इक्वल टू इधर ले लेंगे लॉग और जेड इंटू सी। देखिए ध्यान से, यहाँ हुआ लॉग वी इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग जेड प्लस लॉग सी, ऐसे कर लेंगे, है ना ऐसा। अब देखिए फंक्शन, अब आप ध्यान से देखेंगे तो लॉग वी आ गया आपका वाई एक्सेस, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 आ रहा है, 1 लॉग जेड, ये देखिए लॉग जेड, ये लॉग जेड, ये तो लॉग जेड जो है वो देखिएगा आपका एक्स एक्सेस, तो y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट 1 है, x प्लस ये कांस्टेंट है, मान लीजिए सी डैश लॉग सी एक नया कांस्टेंट हो गया, सी डैश कर लीजिए। और आप जानते हैं मैथ में पढ़े हुए हैं y इज इक्वल टू जो mx प्लस सी जो भी है m का वैल्यू 1, m का मतलब होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा मस्ट भी 45 डिग्री, ये स्लोप 45 डिग्री है। श्योर ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और उसका स्लोप जो है वो 45 डिग्री, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ओरिजिन से नहीं, सी पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऊपर से जाएगा और ये जो एंगल बनाएगा वो स्लोप बनाते हुए यहाँ पे 45 डिग्री। हो गया। फिर से 5 में नेक्स्ट अगर लॉग वी और लॉग एन रहे, लॉग वी और लॉग एन आ जाए देन प्लॉट करना है, लॉग वी और वर्सेस लॉग एन। नेक्स्ट द फिफ्थ प्लॉट करिए इसको, मैं मिटा दूं इसको, मैं मिटा रहा हूं, आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब नया ग्राफ फिफ्थ में, ये फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ में प्लॉट करिए, इधर मैं मिटा रहा हूं, मैंने समझा दिया आपको। तो एक नया ग्राफ लॉग वी और लॉग एन, बताइए लॉग वी लॉग, एकदम इजी। आप फंक्शन जानते हैं कि फंक्शन जान रहे हैं कि वो फंक्शन है 1/n का, v इज इक्वल टू हटा देंगे c/n ऐसे, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग v इज इक्वल टू लॉग और c/n, ठीक है ना। लॉग a बाई b, लॉग a माइनस लॉग b होता है। सो ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में लॉग c और माइनस लॉग n हो गया। अब ध्यान से देखेंगे लॉग v यहाँ पे -1 लॉग n प्लस लॉग c, अब तीनों टर्म को देखिए यहाँ पे। सो लॉग v ये है, इसको देखिए लॉग v, ध्यान से देखिए लॉग v y एक्सेस है,
वाई एक्सेस इज इक्वल टू -1 लॉग एन एक्स एक्सेस है प्लस एक नया कांस्टेंट सी डैश कर लेंगे। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डैश, सॉल्व कर लेंगे। स्लोप इज इक्वल टू -1, स्लोप का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा जो हो गया वो 135 डिग्री, ऐसे 135 डिग्री। सो स्लोप 135 डिग्री, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और ये ग्राफ हुआ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो होगा 135 डिग्री। ये है ग्राफ। तो ग्राफिकल फॉर्म हो गया, जो भी ग्राफ आता है वेरिएशन वो मैंने करा दिया, कुछ रटना नहीं है, साइंस को समझना है। और 3 क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, जैसे रेडियस में आप एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन था, एक तो मेडिकल के लिए है और 2 क्वेश्चन आईटी एडवांस के लिए होगा। सो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मैं देखता हूँ तीनों क्वेश्चन मैं एक एक करके स्कैन करके ऐड करूँगा और फिर मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और ये स्पीड के लिए और काइनेटिक एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और आईटी एडवांस क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये है A0 बोर रेडियस लिखा हुआ। ये चीज़ें आप जानते हैं, सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम में। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट। अगर इस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है A0 है तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस सिर्फ 4A0 होगा। ये तो कंफर्म है कि ये रेडियस जो होगा वो 4A0 होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू और n² z, सो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसका हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे थ्योरी टाइप का रिजल्ट लिखा हुआ। रिजल्ट में देख लेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का मास है m है और काइनेटिक एनर्जी निकालना है हम लोग को। क्वेश्चन में h भी आ रहा है, आंसर को देखते हुए आपको प्लानिंग करना है। आंसर देखना है कि उसमें आंसर में h भी है, पाई भी है, A0 है, उस फॉर्मेट में आंसर है। h कैसे आएगा? तो h के लिए अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे n इक्वल टू 2 में अगर मैं बोस मॉडल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बोस मॉडल, बोस का एटॉमिक मॉडल अगर मैं यूज करूँ, ठीक है, m और v r इज इक्वल टू NH/2π, ये ऐसे, ये बोस का एटॉमिक मॉडल है। अगर मैं ये एटॉमिक मॉडल अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए यूज करूं, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगर मुझे यूज करना हो तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए मास, स्पीड चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है 4A0 है और सेकेंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, HR/2π ये होना चाहिए। यहाँ से आप स्पीड निकालेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर आपका। तो ये सब प्लानिंग सोचना है आंसर को देखते हुए कि आंसर में h क्यों लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल आंसर है, h सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो h कैसे आएगा? तो h आएगा बोस के एटॉमिक मॉडल से। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो रेडियस पता है मुझे, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 4A0 है, n का वैल्यू 2 हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में, बाकी स्पीड निकल जाएगा और स्पीड निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बना सकते हैं। तो अच्छा सा क्वेश्चन, बस सोचना होता है कि कैसे क्वेश्चन को सोचना है, आंसर को देखते हुए प्लानिंग बनाना है आपको, बाकी अब आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से स्पीड आ गया, सॉल्व करिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो h/π हो गया, h और डिवाइड बाय पाई, 2 कैंसिल हो गया, सो 4 हो गया और m हुआ A0 हो गया, सो 4 और m A0 हुआ।
बाकी आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जगह हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ हुआ और एम है और वी स्क्वायर सॉल्व करेंगे, सो हाफ हुआ और यहाँ पे एम करेंगे और वी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर 16 एम स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ऐसा। सो यहाँ m कैंसिल कर लेंगे और इस तरफ फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो आ गया वो काइनेटिक एनर्जी हो गया ऊपर में एच स्क्वायर हुआ, एक m कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई बाई 2 32 यहाँ पाई स्क्वायर m ए नॉट का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट का स्क्वायर, आंसर आ गया सी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। 8 और 9 दो क्वेश्चन और है जो एकदम अलग टाइप के हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे लास्ट क्लास आप रेडियस के लिए बना रहे थे, जो आईटी के कुछ 4 या 5 क्वेश्चन था जो एकदम डिफरेंट टाइप का था। वही कॉन्सेप्ट है कि एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम, इमेजिनेशन है ये साइंटिस्ट लोग का या फिर एनी जो क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया उन्होंने इमेजिन किया कि एक अदर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है जिसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये लिखा हुआ है माइनस के इज कांस्टेंट, चार्ज आर क्यूब है, स्पीड ऑफ पार्टिकल चाहिए। लास्ट क्लास आप रेडियस बनाए थे, वही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री, बैलेंसिंग एंड देन आर काटेंगे। आज हम लोग दो इक्वेशन से आर को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो प्लानिंग वही है जो रेडियस में आपने बनाया था। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वो है आपका माइनस के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब। इस पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख लेते हैं माइनस के ई स्क्वायर आर पे पावर -3, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी यू और डिवाइड बाई डी आर करते हैं इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर और यहाँ पे -3 करेंगे और आर पे पावर हो गया -4, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, सो डी यू बाई डी आर, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3k ई स्क्वायर बाई आर पे पावर 4। तो ये छोटा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा आपको मैथ यूज करना है, ये मैथ का पॉइंट हो गया। नंबर 1 पॉइंट डी यू बाई डी आर क्यों कर रहे हैं वो सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। सेकेंड पॉइंट, आप फोर्स पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में, जहाँ पे आपने लिखा था फोर्स इज इक्वल टू होता है साइंस में माइनस डी यू बाई डी आर। सो जब आप फोर्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना है -3k ई स्क्वायर और डिवाइड बाई आर पे पावर 4, ये फोर्स। नेगेटिव बता रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स है, जब भी फोर्स में नेगेटिव साइन आता है तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है। सो अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अब आप फोर्स के बैलेंसिंग के लिए प्लानिंग करेंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे। थर्ड पॉइंट, अब आपके पास इमेजिनरी एक हाइपोथेटिकल एटम है जिसमें ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है या एनीथिंग जो भी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इस साइड हुआ और इस साइड राइट साइड में जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर, मास के आंसर में था, मास था आपको। सो ये मूव कर रहा है विथ स्पीड वी इन सर्कुलर पाथ। फोर्स बैलेंस करते हैं और एक फोर्स मॉडल लगाते हैं। तो फ्रॉम फोर्स बैलेंस जब हम लोग फोर्स को बैलेंस करेंगे तो फोर्स बैलेंसिंग में ये आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर
और जो फोर्स है F जो हो गया वो माइनस हटा दीजिएगा, माइनस तो बस बताता है अट्रैक्शन फोर्स के लिए। सो 3k ई स्क्वायर और डिवाइड बाय आर पे पावर 4, आर पे पावर 4 इधर कर लेंगे और ये हुआ m v स्क्वायर आर पे पावर q इज इक्वल टू 3k ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा आप लगाएंगे बोस मॉडल, जो आप जानते हैं कि बोस का एटॉमिक मॉडल। और बोस एटॉमिक मॉडल में आप पढ़े थे mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 इसको आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। हो गया। सो वो थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री। अब हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको फोर्थ पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ आर को एलिमिनेट कीजिए, आर को कैंसिल कराइए, दोनों में से, दोनों इक्वेशन से रेडियस को कैंसिल कराने की कोशिश कीजिए। सो फोर्थ में फ्रॉम, अगर मुझे यहाँ स्पीड निकालना है तो मैं कैंसिल करना चाहूँगा आर को, तो 2 का क्यूब कर लेते हैं, डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं। 2 का क्यूब, अगर हम लोग 2 जो इक्वेशन नंबर 2 है क्यूब कर लें और डिवाइड बाय 1 कर लें, तो 2 है उसका क्यूब करना है, m क्यूब v क्यूब r क्यूब और डिवाइड बाय 1, वो हो गया m और v स्क्वायर और r क्यूब। ये 2 का क्यूब करना है, बाय 1 करना है, तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब n क्यूब h क्यूब और डिवाइड बाय, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, सॉरी क्यूब ना, क्यूब करना है तो क्यूब 8 पाई क्यूब 1 जो हो गया 1 3k ई स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो देखिए आर क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया m स्क्वायर हो गया और v हो गया, बाकी उधर सेट कर लेते हैं। सो इधर आप सेट करेंगे तो n क्यूब h क्यूब और यहाँ पे हो गया 24 पाई क्यूब ई स्क्वायर इंटू के, सो 24 पाई क्यूब ई स्क्वायर के। और अब हटाएंगे यहाँ पे, तो स्पीड जो हुआ वो आंसर में ये लिखा हुआ n क्यूब h क्यूब 24 पाई क्यूब m स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू के। चेक कर लेंगे आप आंसर चेक कर लेंगे, आप अपने आंसर को चेक करेंगे। सो है 24 है आंसर, 20 n क्यूब 24 आंसर सी में है, आंसर सी में आ रहा है आपका। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्लास आपने पढ़ा था रेडियस के लिए, वैसा ही क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो डिफरेंट है, पैकेज में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ, देन सॉल्व कराता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये भी एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस और इन सीजीएस यूनिट भी है सीजीएस में आपको, ठीक है। चलिए हम लोग प्लान करते हैं कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस। तो जैसे आप लिथियम प्लस प्लस ऐसे बना लेंगे आप और तुरंत यहाँ लिखेंगे इसके लिए जेड का वैल्यू जो हो गया वो 3। आप बना लेंगे सेकेंड ऑर्बिट, एन का वैल्यू कर लेंगे 2, ये सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। सो कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के सेकेंड ऑर्बिट में हम लोग को एंगुलर स्पीड निकालना है, ये है एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड निकालना है इलेक्ट्रॉन का सेकेंड ऑर्बिट में। सो जो प्लानिंग है हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट और सीजीएस यूनिट में मैंने आपको बताया था कि कहीं जरूरत पड़ेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमने बताया था कि सीजीएस यूनिट में
इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये कुछ हम लोग कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। और सेकेंड ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट में अगर बोर्स मॉडल पढ़ना चाहें MVR, तो वो जो NH/2π था, सो n का वैल्यू 2 कर लेंगे और MVR इज इक्वल टू 2h/2π बोर्स का एटॉमिक मॉडल, सो MVR इज इक्वल टू h/π। ये यूज कर सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए। तो अभी मैंने प्लानिंग बनाया कि ये टर्म हमें यूज करना है, जेड यूज करना है, एन का वैल्यू ये निकालना है, एंगुलर स्पीड 4 ये सीजीएस में पढ़े हुए थे, और ये जो आपका पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोर्स का मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो यूज कर लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एंगुलर स्पीड के लिए। थोड़ा सा फिजिक्स, बहुत छोटा सा फिजिक्स के बहुत सारे टर्म तो आप यूनिट डायमेंशन में ही पढ़े हुए हैं। इतना सारा जो टर्म होता है वो सब यूनिट डायमेंशन में आ जाता है। तो ये आपको पढ़ा हुआ है, ये तो 9th-10th क्लास में भी पढ़ते थे कि अगर आप सर्कुलर मोशन है और ये r है, कोई पार्टिकल का स्पीड v है ऐसा, और वो मूव कर रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये तो सबको पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो हमें एंगुलर स्पीड चाहिए, तो एंगुलर स्पीड के लिए हमें यूज करना है v/r। ठीक, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। मैं सोच रहा था कि m और v और r, अगर मैं यहाँ m और r से मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अपने मन से ये सब क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप आ जाता है कि मैं अगर इसको रिलेट करूं, m और r से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे भी m और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि MVR, ये जो m और VR, m और v और r h/π होता है, तो h/π पुट कर लेंगे, h/π और m और r स्क्वायर। तो देखते हैं h के टर्म में है आंसर में h है, पाई भी है, m भी है और r स्क्वायर। चलिए लिखते हैं आंसर, फिर आगे मैं सेट करता हूँ इसको। r स्क्वायर, MVR की जगह h/π यूज कर रहा हूँ, r रेडियस हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं पूरा जो रेडियस का पढ़े हुए उस टर्म में लाता हूँ, फिर बाद में रिप्लेस करेंगे सीजीएस वाले फॉर्म में। सो रेडियस हम लोग जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई और m और z ई स्क्वायर, ये पढ़े हुए हैं, ये टर्म सबको पता है। यहाँ आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आप पुट कर लेंगे n का वैल्यू, कौन सा ऑर्बिट में है हम लोग, सेकेंड ऑर्बिट है, n का वैल्यू 2 करना है और z का वैल्यू यूज करना है 3, n का वैल्यू 2 यूज करना है, z का वैल्यू 3 करना है। सो यहाँ रेडियस जो होगा वो n स्क्वायर, तो 4 हुआ h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे z 3 करना है, तो 3 पाई m ई स्क्वायर। ये चेक करिए, n स्क्वायर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z का वैल्यू 3 करना है, और अब इस रेडियस को यहाँ से रिप्लेस करके इस जगह ले जाना है। ये पुट करेंगे, वहां पे पुट करें और फिर रीअरेंज करेंगे हम लोग। देखते हैं लास्ट में सीजीएस यूनिट के लिए रीअरेंज। काफी अच्छा क्वेश्चन है बट आसान है, पॉइंट सब पता चल रहा था स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाना है आपको। पुट करिए, h पाई m और इसको स्क्वायर करेंगे, सो 16 h पे पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऊपर में 9, ऊपर में पाई स्क्वायर, ऊपर में m स्क्वायर, ऊपर में e पे पावर 4, ऐसा। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं, इसको छोटा करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करेंगे। सो 9 यहाँ कर लेंगे, एक पाई कैंसिल हो गया, पाई हो गया, एक m कैंसिल हो गया, m e पे पावर 4, तो एक पाई कैंसिल हो गया, एक m कैंसिल हो गया, e पे पावर 4 हो गया, 9 पाई कैंसिल, m कैंसिल, 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। ठीक है ना। अब लास्ट लाइन, अब इसको सीजीएस में रीअरेंज करना है। तो मैं अपने मन से ऐसे सोच रहा हूं
1 बाई यहाँ पे जो 4 और पाई एप्सिलॉन नॉट का मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 9 पाई एम ई पे पावर 4 और डिवाइड बाई चेक करेंगे एच क्यू। देखिए यहाँ नीचे में पाई स्क्वायर नीचे में मल्टीप्लाई, ऊपर में भी मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर पाई स्क्वायर करना था। सो इससे हुआ क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सीजीएस यूनिट में 1 होता, पढ़े हुए थे सीजीएस यूनिट के क्वेश्चन में सीजीएस यूनिट लिखा हुआ था। अब आपका फाइनल रिजल्ट हो गया एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +3 और वो ये 1 हुआ वैल्यू, यहाँ पे 9 पाई क्यूब एम ई पे पावर 4, नीचे में करना है एच क्यूब। सो ये खत्म हो गया 9 पाई क्यूब एम ई पे पावर 4 एच क्यूब। चेक कर लीजिए, चेक करिए तो ऐसा कोई आंसर 9 तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है 9 पाई क्यूब एम ई पे पावर, ठीक है ऐसे डी। 3 अलग क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन। स्पीड फाइनल, रेडियस कंप्लीट 100% का कंप्लीट हो गया था। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये फाइनल। लास्ट के 3 क्वेश्चन डिफरेंट थे, वो इंजीनियरिंग के लिए था या आईटी के लिए कहिए। ये नेक्स्ट, सो आपका मेन कैलकुलेशन रेडियस का था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्पीड का कैलकुलेशन भी फाइनल हो गया और बीच बीच में कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं, जैसे कैलकुलेशन फॉर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन या एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, करंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है। और फाइनली एक कैलकुलेशन है एनर्जी, वो पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट है। सो बीच में जो कुछ कैलकुलेशन है इसमें अभी तो फोर्स हम लोग कर लेते हैं। थर्ड कैलकुलेशन फॉर फोर्स, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमें कैलकुलेशन करना है इसके लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी सा है। मेन तो रिजल्ट ये है, मेन तो रेडियस है जो आपने बना लिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम और इंटू n²/z, ये आपने फंक्शन बना लिया है, ये आपने कंप्लीट कर लिया। रेडियस हो गया, स्पीड भी हो गया आपका। सो बाकी कैलकुलेशन तो एकदम आसान है, इसी के हेल्प से बनाएंगे। 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n, ये है रिजल्ट आपका। तो ये रिजल्ट आप जानते हैं कि रेडियस अब प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे n² z और स्पीड प्रोपोर्शनल टू z/n। बाकी सारा जो भी कैलकुलेशन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सो नंबर 1 ये है प्लस जेडी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये मास m है, ये है रेडियस r है, स्पीड v है। आप जानते हैं कि फोर्स बैलेंसिंग में कि इस साइड जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पे और राइट साइड जो फोर्स है वो है m और v²/r। अगर आप फोर्स बैलेंस करेंगे तो आप इक्वेट करेंगे F = mv²/r। नाउ फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। सो F इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सो फोर्स जानते हैं कि फोर्स = मास और mv²/r। तो आपको पढ़ा हुआ है, देखिए v पढ़ा हुआ है, r पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास सब लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास लिखना हो तो मास = 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये आप सब लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और फोर्स इज इक्वल टू, अगर आप जानते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हुआ आपका m और v स्क्वायर बाई आर। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गया v स्क्वायर बाई आर। सो देखिए v और r पता है, पढ़ा हुआ आपका, तो a फॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए तमासन से v और r पढ़ा हुआ है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं उसको। बाकी अगर फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी चाहिए या एक्सेलरेशन का, वो चेक कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, सो फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r, या आप ऐसे लिख सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू, आप जानते हैं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है z बाई एन, r जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर बाई जेड। तो इस तरफ फाइनली जो हुआ, फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का मतलब ऊपर में है z स्क्वायर, नीचे में है एन स्क्वायर, और r की जगह करेंगे तो एन स्क्वायर और ऊपर में z हो गया। तो इस तरफ फोर्स जो हो गया वो प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाई नीचे में n पे पावर 4 हो गया। ऐसे सिमिलरली एकदम सेम एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू आता है, पूछा जाता है, तो जेड क्यूब बाई n पे पावर 4 बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसे। आसान सा टॉपिक है, मेन v और r पढ़ चुके हैं, तो उससे मुझे रिलेट करना बस सिखाना है कि आप कैसे उसको रिलेट करना है अदर टर्म से, तो फोर्स एक्सेलरेशन बना सकते हैं। ये F हम लोग पढ़ रहे हैं, F द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। बताइए तो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है ऐसे, तो आप तुरंत फॉर्मूला प्लानिंग करेंगे। और फोर्स प्रोपोर्शनल टू, आप देख रहे हैं कि ऊपर में जेड क्यूब है और नीचे में है n4 है, तो फोर्स का ये पैटर्न है जेड क्यूब बाई n पे पावर 4 ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 1 है, और यहाँ z का वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 2 है और z का वैल्यू 1 है। सो यहाँ 1:1 1/16, यहाँ पे 1/1 H2 1/16 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 16:1 हो गया, 16:1। आता है इस तरह से क्वेश्चन आएगा रेशो बनाने के लिए, या एग्जैक्ट फोर्स निकालना, वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए A फॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और इनटू एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस, ऐसे पूछा जाता है कि आपको एक्सेलरेशन का रेशो चाहिए। सेम पैटर्न, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू ऊपर में जेड क्यूब और नीचे में n पे पावर 4 ये है, चेक कर लेंगे। n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, z का वैल्यू हो गया 2। सॉल्व करेंगे 1:8, चेक कर लीजिए। यहाँ n तो दोनों में सेम है, और यहाँ 1 है, 1 और 2 का क्यूब 8, तो 1:8। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं रहता आपको, मुझे बस फंक्शन मिलाना था कि ये क्या होता है फोर्स, क्या होता है एक्सेलरेशन। v और r आपको पता है, बाकी जब भी पूछा जाएगा आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पैकेज में ऐसे थ्योरी टाइप का भी था, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसा लिख देता हूँ। सो है लिखा हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन लिखा हो उसी फॉर्म में आप आंसर कर लेंगे। तो पैकेज में क्वेश्चन है आपका, और ये है आपका 4 पाई स्क्वायर एम बाई एच क्यूब, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब। सो एम स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो इस फॉर्म में आंसर है। इस फॉर्म में एच समय प्लस कांस्टेंट आ रहा है, प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर है। सो एक्सेलरेशन ये तो पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर। आर है, सब में आर है, बट वी नहीं है। आसान है, वो कर लेंगे ना हम लोग। देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पढ़ेंगे MVR, आप जानते हैं कि बोस का मॉडल में NH/2π। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू 1, यहां से v हटा लेंगे। सो ये सब 1 मिनट में आपको सोच लेना है कि ये कैसे हम लोग का जो आंसर है उसमें कैसे हमें प्रेजेंट करना है। बाकी इस v को यहां पुट कर लेंगे। एक्सेलरेशन v स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर पे पावर 3। सो एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर पे पावर 3, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर पावर 3। इससे ऐसे सीखोगे। यही था फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग इसके आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो पोस्ट मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में रेडियस फाइनल, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, नेक्स्ट क्लास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट और एनर्जी भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास